औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खींची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। और आज का हमारा मौजू है जी कानून मुफरद अज़ा की क्लास, और ये क्लास नंबर 12 है जिसका उन्वान है तहरीक तहलील तस्कीन की गैर तबाई सूरतें। 11वीं क्लास में हमने तहरीक तहलील तस्कीन की तबाई सूरतों को पढ़ा था, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि तबाई तहरीक की सूरत में हमारे जो जिस्म के आज़ा हैं ये खून से अपनी खुराक हासिल करते हैं, तहलील की सूरत में अपना फुजला खारिज करते हैं, और तस्कीन की सूरत में आराम व सुकून और फरहत हासिल करते हैं। जबकि गैर तबाई तहरीक तहलील तस्कीन का जो फ़लसफ़ा है वो तबाई सूरत से यकसर अलग है। ये सूरत इसलिए बयान करने की सूरत पेश आई कि बहुत सारे मुहक्किकीन जो है वो कानून मुफरद अज़ा की गलत तशरीहात कर रहे हैं और गैर तबाई अफ़ाल को तबाई अफ़ाल बनाकर पेश कर रहे हैं, और उनकी तहकीकात का मरकज़ महवर ये होता है जी के तहरीक से जो है वो रिहा पैदा होती है, रीह पैदा होती है। तो ये गलत है, बिल्कुल गलत है। सोचने और समझने में बहुत ज़्यादा जो है वो गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है कि जो इब्तदाई तालिब इल्म ये सबक पढ़ के आगे आएगा वो बेचारा सारी उम्र एक गलत इल्म पे उसकी राह पे चलेगा, और जिसकी वजह से कानून मुफरद अज़ा और तिब का नुकसान होगा। तो इसलिए इसके ऊपर आज हमने ये वीडियो बनाई है जिसमें हम आपको इस सारी सूरत हाल से आगाह करेंगे कि असल हकीकत है क्या। और ये सारी चीज़ हम कानून मुफरद अज़ा से उस्ताद साहब की कुतुब से बाहवाला आपके सामने पेश करेंगे। दोस्तों, उस्ताद साहब ये फरमाते हैं कि तबाई सूरत में, तबाई तहरीक की सूरत में हमारे जो आज़ा हैं, ठीक है, वो खून से जब अपनी खुराक हासिल करते हैं तो इससे रूह पैदा होती है। तबाई तहरीक में रूह पैदा होती है जिससे कुव्वतें पैदा होती हैं, और इन कुव्वतों से हमारे जो जिस्मानी आज़ा हैं ये अपने आफ़ाल सरअंजाम देते हैं। जबकि गैर तबाई सूरतों में तहरीक के मकाम पर जो है वो रीह पैदा होती है जिससे सोजिश और सुकेड़ पैदा होता है। तो पहले हम इन इस्तिलाहात की तारीफ़ कर लेते हैं कि जहाँ तहरीक गैर तबाई हो जाती है वहाँ हरारत की कमी और कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादती हो जाती है। मकाम चाहे कोई भी हो, यानी आसाब का हो, उज़लात का हो या गुदत का हो, इन तीनों अज़ा में जहाँ कहीं भी तहरीक गैर तबाई हो जाएगी तो इस गैर तबाई तहरीक से वहाँ हरारत कम यानी ऑक्सीजन कम हो जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगी। गैर तबाई तहरीक मकाम मर्ज़ है, और गैर तबाई तहरीक की जो इंतहा है वो यूँ समझ लें कि कैंसर है, यानी सुकेड़ है, ठीक है। इंतहा पे उसको कैंसर में तब्दील हो जाता है, जैसा कि आसाबी कैंसर है, उज़लाती कैंसर है, गुदी कैंसर है। इसी तरह गैर तबाई तहलील की सूरत में जो उज़्व है वो तहलील हो जाता है और इसकी इंतहा जो है वो फालिज है। इसी तरह तस्कीन है, गैर तबाई तस्कीन की जो इंतहा है वो तखदीर है, सुनपन है, बेहिस हो जाना है, ठीक है। ये गैर तबाई तहरीक की 3 हालतें हैं कि जब तहरीक गैर तबाई हो जाएगी तो मर्ज़ पैदा हो जाएगा और वहाँ रूह की बजाय रीह पैदा होगी, ठीक है। गैस पैदा होगी, कार्बनिक एसिड पैदा हो जाएगा जो कि सोजिश पैदा करेगा और उज़्व को सोजिशनाक कर देगा, ठीक है। गैर तबाई तहलील की सूरत में जो है उज़्व बीमार हो जाएगा, तहलील होना शुरू हो जाएगा और इसकी जो इंतहा है वो फालिज है। इसी तरह गैर तबाई तस्कीन में भी मर्ज़ पैदा हो जाएगा और गैर तबाई तस्कीन की जो इंतहा है वो तखदीर है, सुनपन है, ठीक है। अब हम उन लोगों को ये हवाला पेश कर रहे हैं उस्ताद साहब की कुतुब से बाहवाला
کہ तबाई तहरीक में रूह पैदा होती है और गैर तबाई तहरीक में रीह पैदा होती है, दुखान पैदा होता है। इसलिए तमाम मुआलिजीन हजरात, तमाम अतिबाए कराम, तमाम तालिब इल्म हजरात ये सोच लें कि अगर कोई मुहक्किक आपको ये पढ़ाता है जी कि तबाई तहरीक की सूरत में जिसमें रीह पैदा हो रही है या रियाह पैदा हो रहे हैं, तो समझ जाएं कि वो रॉन्ग नंबर है। ठीक है, आप ऐसी सूरत में उस्ताद साहब की कुतुब का जायज़ा लें, हवाला लें। तो मैं आपको इस चीज़ का हवाला दे रहा हूँ। किताब का नाम है जी तहकीकात तो इलाज जिनसी अमराज, और ये किताब है जी कुलियात तहकीकात साबिर मुल्तानी साहब रहमतुल्लाह अलैह की, और जल्द दोम है। ठीक है, तो इसमें उस्ताद मोहतरम दुखानी फासिद मादे के उन्वान से रूह और रीह की जो है वो फ़र्क बयान कर रहे हैं। हुक्मा और अतिबा ने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि खून में दो किस्म के बुखारात होते हैं, ठीक है, जिनमें एक को नसीम और दूसरे को दुखान कहा जाता है। मॉडर्न साइंस भी इनको तस्लीम करती है, जिसको वो ऑक्सीजन यानी नसीम और कार्बन यानी दुखान कहती है। इनके अफ़ाल तबाई कुतुब और साइंसी कुतुब में भरे पड़े हैं, जिनकी तफसील बहुत तवील है। इनके नाम रूह और रीह हैं, जिनसे इनके अफ़ाल और असरात पर अच्छी रोशनी पड़ती है। गोया रूह खून के ऐसे अबखरात हैं जिनमें दुखान की कमी है, और गोया दुखान ऐसे अबखरात हैं यानी बुखारात हैं जिनमें लताफत की कमी और सकालत पाई जाती है। ये रूह और रीह में फ़र्क बयान किया जा रहा है। इन हकाइक से साबित हुआ कि रूह में रीह के मुकाबले में लताफत है, और जिस अबखरात में दुखान की ज़्यादती या अर्जी मादे पाए जाते हैं, इनको हम रीह कहते हैं। ठीक है जी, और जूं जूं रीह में दुखानी और अर्जी मादे बढ़ते जाते हैं, इनमें फसाद बढ़ता जाता है। बस यही फसाद बायसे नुकसान होता है। ये रूह और रीह का फलसफा बयान किया जा रहा है। उस्ताद मोहतरम आगे लिखते हैं कि ये हकीकत है कि खून ही से जिस्म को ग़िज़ा मिलती है, यानी तहरीक की सूरत में हमारे जिस्मानी आज़ा खून से अपनी ग़िज़ा हासिल करते हैं। ये हकीकत है कि खून ही से जिस्म को ग़िज़ा मिलती है, और इन अबखरात ही से, चाहे वो रूह हो या रीह हो, जिस्म इंसानी को तहरीक व तक़वियत हासिल होती है। जिस तरह के खून और रूह होती है, इसी किस्म की जिस्म में तहरीकात और तक़वियत पैदा होती रहती हैं, क्योंकि जिस्म में खून और रूह की ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों? ताकि सेहत कायम रहे, इसलिए इनका साले और सेहतमंद होना ज़रूरी है। बस यही ज़हन नशीन कराना हमारा मकसद है। तो अब आप समझ लें कि असल हकीकत ये है कि ताकत रूह में भी है और ताकत रीह में भी है। रूह की जो ताकत है उससे साले आफ़ाल, सेहत के आफ़ाल सर अंजाम पाते हैं और हमारे जिस्म में सेहत रहती है। जबकि रीह में भी ताकत है, ठीक है, रीह में भी कुव्वत है, लेकिन गैर साले कुव्वत है, और इस कुव्वत से अमराज पैदा होते हैं। चाइना में इसको मुस्बत एनर्जी और मनफी एनर्जी के नाम से याद किया जाता है। यानी वो जब कहते हैं कि इंसानी जिस्म में मनफी एनर्जी ज़्यादा हो गई है तो मर्ज पैदा हो गया है, जिसको वो मुस्बत एनर्जी में तब्दील करने की कोशिश करते हैं। हिजामे का असूल भी यही है कि जहाँ पर टॉक्सिन पैदा हो गया है तो वो टॉक्सिन को निकालते हैं, जिससे मनफी एनर्जी निकल जाती है और मुस्बत एनर्जी पैदा होना शुरू हो जाती है। और यही सूरत कानून मुफरद अज़ा में है कि जहाँ पर तबाई तहरीक है वहाँ पर साले रूह है, जिससे साले कुव्वतें पैदा हो रही हैं, और जहाँ पर तहरीक गैर तबाई है वहाँ पर रीह पैदा हो रही है, जिससे अमराज पैदा हो रहे हैं। इसलिए ऐसी सूरत में, इलाज की सूरत में जो लोग मुकव्वियात पहले देते हैं, ठीक है, यानी मर्ज
में इलाज के साथ ही मुकव्वियात दे देते हैं, जैसा कि एलोपैथिक में किया जाता है कि उसमें मल्टीविटामिन लाजमी दिए जाते हैं। तो जब इलाज के साथ मल्टीविटामिन को इस्तेमाल किया जाता है तो उससे मनफी कुव्वतें भी बढ़ती हैं, जिसकी वजह से मर्ज जो है वो कायम रहता है। जबकि तिब में सबसे पहले अमले तहलील से सोजिश दूर की जाती है, सुकेड़ दूर किया जाता है और आखिर में मुकव्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। तो तमाम अतिबाए कराम ये ज़हन नशीन कर लें कि जहाँ पर तहरीक तबई होगी तो तबई तहरीक में रूह पैदा होगी, साले कुव्वत पैदा होगी, जिससे साले आफाल सर अंजाम पाएंगे। और जहाँ पर तहरीक गैर तबई होगी वहाँ पर रिही पाई जाएगी। अब आपको जो मुहक्किक ये पढ़ाए जी कि तहरीक की हालत में रिया पैदा होते हैं तो समझ जाएं कि वो आपको गलत पढ़ा रहा है। ऐसी सूरत में आप उस्ताद मोहतरम की ये जो किताब आपको नज़र आ रही है, ठीक है जी, तहकीकात कुलियात साबिर मुल्तानी साहिब और जिल्द 2 है और किताब का नाम है जी तहकीकात व इलाज जिनसी अमराद और सफ़ा नंबर है 235, ठीक है। तो इस पे इसका उन्वान है जी दुखानी फासिद मादा। आगे उसकी तशरीह की गई है कि रूह और रिह में क्या फ़र्क है। तो ये किताब आप खोल के पढ़ सकते हैं, अपनी अकल को इस्तेमाल करें कि ये लोग आपको गैर तबई अफ़ाल तबई करके पढ़ा रहे हैं। यानी उस्ताद साहब तो ये कहते हैं कि गैर तबई तहरीक के मकाम पर रिह पैदा होती है और ये आपको तबई कहकर पढ़ा रहे हैं जी कि जहाँ पर तहरीक है वहाँ पर रिया है, ठीक है। तो आप समझ जाएं कि असल मामला